Hello students, today's our topic is hormonal control in our body. हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स जो होते हैं इनका क्या रोल है। हॉर्मोन्स वर्ड आपने सुना है, बट ये हॉर्मोन क्या होते हैं, कौन रिलीज करता है, एंड हाउ दे कंट्रोल द डिफरेंट सिस्टम्स इन आवर बॉडी, हाउ दे रेगुलेट द लाइफ प्रोसेस इन आवर बॉडी. वी विल स्टडी ऑल दीज टॉपिक्स इन दिस video. So first of all let's start with the glands. कि ग्लैंड्स क्या होते हैं. ग्लैंड्स जो होते हैं आपने इसमें सुना है पहले, जैसे सेल टिश्यू जो चैप्टर पढ़ते हो कि टिश्यू क्या होते हैं. व्हेन सेल्स जो हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स जो होते हैं, अगर वो ग्रुप बना लें, एक साथ अरेंज हो जाएं, और वो ग्रुप क्यों बनाते हैं, ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके. तो जब वो ग्रुप बना लेते हैं देन दे आर टर्म्ड एज टिश्यू, एंड व्हेन टिश्यू मेक्स अ ग्रुप देन दे आर टर्म्ड एज ऑर्गन्स. सो ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये एक तरह के टिश्यू होते हैं जो रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स को. तो हमें ये टिश्यू या ग्लैंड्स या ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं. ग्लैंड्स जो होते हैं ये टिश्यू या ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट, जो हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं वेरियस टाइम पे, और उनका पर्पस जो होता है, उनका फंक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है. सो ग्लैंड्स, दीज आर द टिश्यू, और यू कैन राइट हेयर एज ऑर्गन्स. These are the tissue or organs that release or secrete hormones. Now, what do you mean by hormones? Hormones क्या होते हैं? Hormones are nothing but these are the chemicals. Chemicals होते हैं and हम इन्हें chemical messenger बोलते हैं. Why messenger? Because ये जो है ये मैसेज पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. हमारी बॉडी में ही एक जगह से दूसरी जगह पे ये अपने केमिकल्स के थ्रू मैसेज सेंड करते हैं. दैट्स वाई दे आर नोन एज केमिकल मैसेंजर. एंड द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉर्मोन्स दैट दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ ओनली. तो ग्लैंड्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं या सिक्रीट करते हैं केमिकल मैसेंजर्स को या फिर केमिकल्स को, और वो केमिकल्स जो हैं एज अ मैसेंजर काम करते हैं, और ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिलीज्ड होते हैं, और ये बॉडी के जो फंक्शन होते हैं उसको रेगुलेट करेंगे. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, देयर लोकेशंस, देयर फंक्शंस एंड देयर सिक्रीशंस. इसको शॉर्ट में देखते हैं. ग्लैंड, सपोज करो ये कोई ग्लैंड है या फिर ये कोई ऑर्गन है दैट एक्ट्स एज अ ग्लैंड. तो ये केमिकल मैसेंजर्स जो है अपने सिक्रीट करेगा. दीज केमिकल्स आर नोन एज हॉर्मोन्स. नाउ दीज केमिकल्स विल गेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ब्लड स्ट्रीम में क्यों जाएगा? बिकॉज इन हॉर्मोन्स को अपना काम करने के लिए किसी और ऑर्गन या किसी और टिश्यू के पास जाना होता है, जिसको हम बोलते हैं टारगेट साइट. वहाँ पे जाके ये अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं. तो ये टारगेट साइट पे जब पहुंचते हैं, जब इनको ब्लड जो है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट करेगा. सो दिस इज़ अ ग्लैंड. ग्लैंड ने सिक्रीट किया हार्मोन को, देन हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में गया, एंड ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो टारगेट साइट पे गया, एंड यहाँ पर वो अपना फंक्शन स्टार्ट करता है. नाउ ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. इसमें देखो, अगर सपोज करो ये एक ग्लैंड है, तो इसमें अगर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम डक्ट बोलते हैं, डक्ट. अगर ये डक्ट ग्लैंड के साथ अटैच है और ग्लैंड जो है अपने हॉर्मोन्स या अपने केमिकल मैसेंजर को उस डक्ट में ही सिक्रीट करता है, देन इट इज़ नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड. इफ़ अ ग्लैंड हैज़ डक्ट देन इट इज़ टर्म्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड. अब हार्मोन जो है डक्ट में जाने के बाद ब्लड स्ट्रीम में जाएगा. बट इन केस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सपोज दिस इज अ ग्लैंड एंड दिस इज रिलीजिंग और सिक्रेटिंग इट्स केमिकल मैसेंजर और हार्मोन सराउंडिंग इट्स, नॉट इन द डक्ट. It means endocrine glands are deprived of ducts. They do not have ducts. They are known as ductless glands. Endocrine glands are termed as ductless glands.
because they do not have duct, whereas exocrine glands have duct. So endocrine glands अपने hormones को release करके direct blood stream में then to the target site. But इसमें क्या है कि glands अपने hormones को duct में release करके blood stream then to the target site. इसमें है glands अपने hormones को release करके direct to the blood stream then to the target site. So these glands have duct. These are known as ductless glands. These glands have duct. These glands do not have duct. These glands secrete enzymes. एंजाइम्स आपने पढ़े हैं न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, डाइजेस्टिव वाले चैप्टर में, कि एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को बनवाते हैं, तो उनको बोलते हैं एंजाइम्स. अगर कोई ग्लैंड एंजाइम्स को रिलीज करता है देन इट इज टर्म्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड. दिस इज द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. इफ ग्लैंड सिक्रीट हॉर्मोन्स देन इट इज टर्म्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड. आपके यहाँ पे माइंड में एंजाइम से रिलेटेड कोई ग्लैंड्स आ रहा होगा, देन मे बी सलाइवरी ग्लैंड्स जो माउथ में प्रेजेंट होता है, बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है, जो एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट करता है, या पेनक्रियाज आपके माइंड में आ सकता है. पेनक्रियाज जो है ट्रिप्सिन, अमाइलेज, ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं और डाइजेशन में हेल्प कराते हैं. और एक्सोक्राइन के लिए आपने सुन रखा होगा थायराइड ग्लैंड. जनरली आप सुनते हो कि इसको थायराइड डिजीज़ हो गई है. वो कौन से ग्लैंड से रिलेटेड है? थायराइड ग्लैंड से. वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है बिकॉज इट डज नॉट हैव डक्ट. सो फॉर एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड्स एंड sebaceous glands etc. These are the examples of exocrine glands. Salivary glands secrete saliva and saliva contains salivary amylase for the breakdown of starch. Whereas sebaceous glands are the oil gland. जो ये हमारी बॉडी में जो ऑयल सिक्रीट होता है, स्वेट के साथ साथ भी जो ऑयल आता है कई बार, उसको sebaceous gland बोलते हैं. हमारी स्किन में होता है ये. एंड द हेयर पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सारे दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. इनके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. Now the types of endocrine glands, उनके hormones, उनके location and their functions. One by one we are discussing the endocrine glands. First of all the pituitary gland. Pituitary gland हमारे brain में present होता है. ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये मास्टर ग्लैंड होता है सारे एंडोक्राइन सिस्टम का. एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स जिसमें ये ऐसा बॉडी का ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे. जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें सारे डाइजेशन से रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं, लाइकवाइज एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं. सो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये सारे एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उन सबको ये रेगुलेट करता है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. पिट्यूटरी ग्लैंड ही बाकी ग्लैंड्स को ऑर्डर देता है कि तुम्हें अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करना है या इनहिबिट करना है. इनहिबिट मतलब उन्हें रोकना है. So it is the master gland of endocrine system as the hormone secreted by pituitary gland. Pituitary gland जो hormone secrete करता है वही आगे जाके कंट्रोल करता है कि बाकी glands जो हैं endocrine glands उन्हें अपना secretion करना है या फिर नहीं करना है. Now the location of pituitary gland, it is located in the brain. Pituitary gland एक hormone release करता है that is known as growth hormone. और जो ग्रोथ हार्मोन है इसके नाम से समझ आ रहा है आपको कि ये हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है या हमारी बॉडी के पार्ट्स की जो ग्रोथ है उसको रेगुलेट करेगा. सो इट रिलीजेज अ हार्मोन नेम ग्रोथ हार्मोन. ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है और वो ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करता है. अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो ड्वार्फिज्म वाली डिजीज़ होती है. ड्वार्फिज्म मीन्स आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो उनकी हाइट बढ़ती नहीं है, बहुत रेयर ऐसे केस होते हैं जिनकी हाइट जो है वो अडल्ट बन जाते हैं फिर भी 3 फीट तक ही रहती है, जिनको जनरल हम भाषा में बोना बोलते हैं, जो होते हैं वो उस प्रोसेस जो वो वाली जो कंडीशन है जो वो डिजीज़ है जिसमें ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म.
और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अपना ओवर सिक्रीशन कर दे, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे अगर वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर दे, देन इट इज़ टर्म्ड एज जिजेंटिज्म, जिसमें बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हाइट हो जाती है। सो डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू ड्वार्फिज्म, स्टंटेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। एंड ओवर सिक्रीशन जो होता है ग्रोथ हार्मोन का, उससे जिजेटिज्म होता है। अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो जाए हमारी बॉडी में तो उससे बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड वाली हाइट, लेंथ जो होती है लेग्स की, हैंड्स की, वो भी अनरेगुलेटेड लेंथ होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ द सेकेंड वन इज़ थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड जो है ये नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। आपने ट्रैकिया के बारे में सुना है, इसको जनरली हम विंड पाइप बोलते हैं और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होता है ट्रैकिया। सो ये जो विंड पाइप है ये नेक में होती है, तो ये नेक में अराउंड द ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। दिस इज़ द थायरॉयड ग्लैंड और इसकी शेप आप देखोगे तो बटरफ्लाई जैसी शेप दिखती है। सो ये ट्रैकिया, अराउंड द ट्रैकिया इन द नेक रीजन थायरॉयड ग्लैंड इज प्रेजेंट। इट इज़ लोकेटेड इन द नेक रीजन अराउंड द ट्रैकिया विंड पाइप और इसकी शेप जो होती है बटरफ्लाई जैसी होती है। ये एक हार्मोन रिलीज़ करता है, उसका नेम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन होता है उसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इनके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट को हमें ब्रेक डाउन करना है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना है, देन एनर्जी इनसे लिबरेट करनी है। सो ये वाला जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वाला, ये रेगुलेट करता है थायरोक्सिन हार्मोन। तो हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट ये रेगुलेट करता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए, अगर थायरॉयड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन कम बनाने लग जाए, तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है इससे, इसकी कमी से एक कंडीशन, एक डिजीज़ हो जाती है, गॉइटर बोलते हैं इसको। गॉइटर में जो होता है हमारा थ्रोट, हमारा जो गला होगा वो बहुत ही बल्जिंग वाला बनने लग जाता है, मतलब बाहर की तरह स्वेलन, सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है उसमें और बाहर की तरफ निकला हुआ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसको बोलते हैं गॉइटर। और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन की जो डेफिशिएंसी है ये सॉल्ट की कमी से होती है। सॉल्ट नहीं एग्जैक्ट बोलेंगे, आयोडीन की कमी से। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायरोक्सिन जो है प्रॉपर अमाउंट में नहीं बनेगा, और थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो गॉइटर वाली डिजीज़ हो जाएगी। सो हमें थायरोक्सिन बनाने के लिए प्रॉपर अमाउंट में, ताकि हमारा जो बॉडी में जो मेटाबॉलिक रेट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारा सही तरह से चलता जाए, इसीलिए हमें प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन लेना चाहिए अपने न्यूट्रिशन में, और वो जो आयोडीन है वो हमें सॉल्ट से मिलता है। Now the next gland is hypothalamus. Hypothalamus is somehow regulated to the pituitary gland. It is present in brain near to the pituitary gland. इसकी लोकेशन हो गई अगेन इन द ब्रेन, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में ही प्रेजेंट होता है, और इसका फंक्शन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रेगुलेटेड है। जैसे तुम्हें पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड होता है, बाकी और एंडोक्राइन सिस्टम में जो भी ग्लैंड्स हैं उन सबका वो मास्टर ग्लैंड है, बट पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ हैज़ इट्स ओन मास्टर। जैसे जो स्टूडेंट्स, जो टीचर होते हैं, दे आर द मास्टर ऑफ द स्टूडेंट्स, बट द टीचर्स ऑल्सो हैव देयर ओन टीचर्स। ऐसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, बट इट इटसेल्फ हैज़ इट्स ओन लीडर ऑन इट, और वो जो लीडर है वो हाइपोथैलेमस है। अब वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी की तरह ही काम करता है, बट वो सिग्नल देता है पिट्यूटरी को कि पिट्यूटरी को अपने हॉर्मोन्स रिलीज़ करने हैं या फिर नहीं रिलीज़ करने हैं। इट मीन्स कि हाइपोथैलेमस के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स को। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ द मास्टर ग्लैंड, बट इट इटसेल्फ हैज़ अ मास्टर ग्लैंड,
ओवर इट, जो इसको रेगुलेट करता है। एंड वो जो ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस है, और ये हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है कि पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होना चाहिए या इनिबिशन होना चाहिए, मीन्स उनको कंट्रोल करना चाहिए, बंद करना चाहिए। हाइपोथैलेमस का फंक्शन हो गया कि रेगुलेट द सिक्रीशन और इनिबिशन ऑफ हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड इज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड ये भी ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। नाउ वी हैव डिस्कस्ड 3 ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट इन द ब्रेन, पिट्यूटरी, and near to the pituitary is hypothalamus, and the next one is the pineal gland. Pineal gland is also present in our brain. जैसे हमें कभी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, अगर हमें अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे जाना होता है कहीं पर, मान लो यू रेगुलरली वेक अप एट 7 AM, बट आपको कहीं जाना है नेक्स्ट डे और आपको 5 AM उठना है, तो आप जो है अपने आप उठ जाते हैं। या फिर किसी के साथ होता है कि वो उनको नींद ही नहीं आती है इस टेंशन में कि उन्हें कल जल्दी उठना है। तो ये जो है ये हमारे माइंड में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, और वो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो हमारा पीनियल ग्लैंड होता है। तो ये जो है हमारे 24 आवर्स की जो भी एक्टिविटी होती है उसको रेगुलेट करता है। 24 आवर्स जितनी भी एक्टिविटी होती हैं कि अब सोना है, अब उठना है, अब हमें नींद आ रही है, अब हमें भूख लग रही है, ये सारी चीज़ें जो है ये पीनियल ग्लैंड रेगुलेट करता है। पीनियल ग्लैंड अपना एक हार्मोन सिक्रीट करता है दैट इज़ नोन एज मेलेटोनिन, और इट रेगुलेट्स 24 आवर्स एक्टिविटीज़। इसको बोलते हैं सर्कैडियन रिदम। जो 24 आवर्स की एक्टिविटी होती है इसको बोलते हैं सर्कैडियन रिदम। Now the next gland is thymus. Thymus, आपने इसमें WBC के बारे में पढ़ा है। They fight against the germs or the pathogens. You know germs or the pathogens, these are the harmful microorganisms that enter in our body and they cause disease. And WBC are the blood cells that fight against them. ये जो थाइमस है ये एक ग्लैंड है, ये एक ऑर्गन है जो हमारी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। थोरेसिक कैविटी मीन्स चेस्ट कैविटी जो होती है, जहाँ पर लंग्स होता है, जहाँ हार्ट होते हैं, तो ये नियर द हार्ट ये थाइमस प्रेजेंट होता है। और ये एक हॉर्मोन्स रिलीज़ करता है, उसको बोलते हैं थाइमोसिन। ये थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज़ करता है, और ये हार्मोन रेगुलेट करता है कि जो WBC हैं, जो WBC के एक टाइप्स होते हैं लिम्फोसाइट्स, इनका मैच्योर हो जाए ये थाइमस के अंदर, और ये डेवलप हो जाए। ये सारा जो काम होता है WBC डेवलप हो जाए, मैच्योर हो जाए, ये थाइमस के अंदर होता है। और ये जब होगा जब थाइमोसिन वो बनाता रहेगा। और ये आपको पता है लिम्फोसाइट्स जो है फाइट करते हैं अगेंस्ट जर्म्स और पैथोजन। अब आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज वाले जो पर्सन होते हैं उसमें उनके अंदर इम्यूनिटी जो होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, उनको बहुत जल्दी बीमारी हो जाती है। वो क्यों होता है? बिकॉज उनकी इम्यूनिटी जो है कम होती जाती है विद द एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इम्यूनिटी कम होती जाती है। बिकॉज इसका एक रीज़न है, ये जो थाइमस ग्लैंड जो हार्ट के पास प्रेजेंट होता है, जो थाइमोसिन हार्मोन रिलीज़ करता है और जो WBC का मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट करता है, वो एज के साथ साथ अपना साइज़ छोटा करता जाता है। तो अपना साइज़ छोटा कर रहा है, इट मीन्स वो थाइमोसिन कम रिलीज़ करेगा, और वो थाइमोसिन कम रिलीज़ करेगा इट मीन्स WBC भी कम होंगे। और जब फिर ओल्ड एज की जो बॉडी होगी उनके अंदर जब ये आएंगे, एंटर करेंगे, देन क्या होगा, बहुत जल्दी उनको डिजीज़ हो जाती है। सो ये थाइमोसिन जो है ये प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी हमारी बॉडी को, बट इम्यूनिटी डिक्रीजेज विद द पासेज ऑफ टाइम और एज के साथ साथ इम्यूनिटी जो है वो कम होती जाती है, बिकॉज थाइमस ग्लैंड जो है अपने साइज़ में कम होता जाता है, एज के साथ डिक्रीज़ होता जाता है। नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड इज़ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, डाइजेशन वाले प्रोसेस में। पेनक्रियाज होता है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है,
ये स्टमक के पास में प्रेजेंट होता है। अब आप सोचोगे कि पेनक्रियाज जो है वो तो एंजाइम्स रिलीज करता है, एंजाइम सिक्रीट करता है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होना चाहिए। बट नाउ कि ऐसा क्या रीज़न है कि इसको इनकॉर्पोरेट किया है एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम में क्यों लगाया इसे? व्हेन इट इज़ एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, व्हाई इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन एंडोक्राइन सिस्टम? तो इसका रीज़न जो है, दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इट रिलीज एंजाइम्स, बट इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। वाई? तो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ये पेनक्रियाज जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है नियर द स्टमक, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है। एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिन वर्ड जब भी आता है बायोलॉजी में, देन इट इज टर्म्ड एज स्टमक। कि एब्डोमिनल रीजन जो स्टमक वाला है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। सो पेनक्रियाज इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। वाई हेट्रोक्राइन ग्लैंड? बिकॉज इसके पास दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करता है जिसके पास डक्ट होती है और जो एंजाइम सिक्रीट करता है, और दूसरा पार्ट जो एंडोक्राइन की तरह बिहेव करता है जो डक्टलेस होता है और जिसके जो एंजाइम सिक्रीट ना करके हार्मोन सिक्रीट करता है। सो पेनक्रियाज इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन है तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है और एंडोक्राइन है तो वो हार्मोन रिलीज करता है। नाउ वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस द एक्टिविटीज ऑफ दीज पोर्शंस, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट का। ये कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस होते हैं उनका ब्रेक डाउन करते हैं, स्मॉलर सब्सटेंस बना देते हैं, इतना स्मॉल बना देते हैं कि वो इजी टू एब्जॉर्ब हो जाए। सो ये जो पार्ट है एक्सोक्राइन वाला, ये तो है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, इसको एक्सोक्राइन वाले पार्ट से रिलेटेड है। बट व्हेन इट एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इट रिलीजेज अ हार्मोन नेम्ड इंसुलिन। इंसुलिन आपने अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत बार सुना होगा बिकॉज ये एक कॉमन डिजीज़ हो गई है, डायबिटीज़ जिसको हम जनरली शुगर बोल देते हैं, शुगर हो गया है तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है? इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। और ये इंजेक्शंस जो हैं ये हमारी मसल्स में, स्किन में लगते हैं और इसको ईजिली आप लोग भी लगा सकते हैं, बस आपको ये होल्ड करना अच्छे से आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत इसमें मेडिकल प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये जो है एंडोक्राइन पोर्शन जो होता है पेनक्रियाज ग्लैंड का एंडोक्राइन पोर्शन, ये इंसुलिन रिलीज़ करता है। और आपको पता है कि जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी हम न्यूट्रिशन खाते हैं, इन्वॉल्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, वो ग्लूकोज की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है हमारी बॉडी में, उसको हम जनरली ग्लूकोज बोलते हैं। और ये जो ग्लूकोज है ये ज़्यादा हमारी बॉडी में ना हो इकट्ठा, इसीलिए ये कन्वर्ट होता रहता है टाइम टू टाइम इनटू ग्लाइकोजन। आपने ग्लाइकोजन पहले भी सुन रखा है, दिस इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन केस ऑफ एनिमल्स, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। कि ग्लूकोज जो है ज़्यादा हमारी ब्लड में ना हो इसीलिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोजन में। ये हमारे टिश्यू में स्टोर होके रहता है, ये लीवर में स्टोर होके रहता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज। सो दिस इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब ये ग्लाइकोजन स्टोर होता है जब हम फास्ट करते हैं, पूरे दिन कुछ नहीं खाते, तो ऐसा तो नहीं है कि हम मर जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता या किसी भी रीज़न की वजह से वो 2 या 3 दिन तक खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो 2 या 3 दिन तक तो इंसान जिंदा रहता है। क्यों जिंदा रहता है? बिकॉज उसके पास जो है वो ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म जो ग्लूकोज की है वो है, तो ये इस ग्लाइकोजन के बेसिस पे जिंदा रहता है। ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज भी बन सकता है और एनर्जी लिबरेट कर सकता है। सो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो एंडोक्राइन पोर्शन जो होता है, पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पोर्शन, वो इंसुलिन रिलीज करता है और वो इंसुलिन कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। बट अगर ये जो इंसुलिन है इसकी कमी हो जाए तो उस कंडीशन को, उस डिजीज़ को हम बोलते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्यों बोलेंगे? बिकॉज इस कंडीशन में क्या होगा, जब इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा,
ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होती रहेगी और वो ग्लाइकोजन नहीं बनेगा। तो ग्लूकोज जो है इकट्ठा होता रहेगा ब्लड में, तो उसको हम बोलते हैं कि ब्लड शुगर लेवल जो है या ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया हमारी बॉडी में। तो हमारा इंसुलिन जो है वो नेचुरली नहीं बन पा रहा है, इसीलिए इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं ताकि सम हाउ ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। सो द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन लेड्स टू अ डिजीज कॉल्ड डायबिटीज़। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज जो है कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज रिमेन्स एज सच एज ग्लूकोज इन द ब्लड। सो इससे क्या होगा कि ब्लड ग्लूकोज जो है या ब्लड शुगर जो है उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में। ग्लूकोज का लेवल, ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन डे बाय डे इंक्रीज होती रहती है। फिर इसमें डायबिटीज़ के टेस्ट से पता लगता है दैट द पेशेंट इज़ हैविंग द लो लेवल ऑफ इंसुलिन ड्यू टू विच ग्लूकोज इज़ नॉट बीन कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। इट रिमेन्स एज सच ग्लूकोज इन द ब्लड एंड इट इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हमारी बॉडीज़ में बहुत सारी हो सकती हैं। तो इंसुलिन के इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। नाउ I hope it has been clear to you all that why pancreas is a heterocrine gland, because it has duct and it does not have duct। दोनों बात हैं इसके साथ। एक्सोक्राइन की तरह काम करता है तो डक्ट है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट इन सब का ब्रेक डाउन करेगा। अगर इसके पास डक्ट नहीं है तो ये एंडोक्राइन की तरह काम करेगा, इंसुलिन को रिलीज करेगा और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड स्पेलिंग इसकी प्रॉपरली याद करना, बच्चे बहुत बार इसको डिफरेंट लिखते हैं, दे थिंक इट एज एड्रनल ग्लैंड बट इट इज़ एड्रिनल ग्लैंड। सो ADRENAL। एड्रिनल ग्लैंड ये हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। किडनी आर द बीन शेप्ड ऑर्गन्स, ये बैक साइड में होती है हमारे बैकबोन के दोनों साइड, तो इनके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर में एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। दीज आर द एड्रिनल ग्लैंड्स, कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन ईच ऑफ द किडनी। सो ये एड्रिनल ग्लैंड है, इट इज़ ऑफ कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अबव द किडनी। दिस इज द लोकेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। इट रिलीजेज 2 हॉर्मोन्स कॉल्ड एड्रेनालाइन और नोर एड्रेनालाइन। 2 हार्मोन रिलीज करता है, पेयर में रिलीज करता है। अब ये जो हार्मोन है ये स्ट्रेस कंडीशन को बियर करते हैं। स्ट्रेस कंडीशन को बियर करने के लिए आपको यहाँ पे एक सिचुएशन देखनी पड़ेगी। जैसे सपोज आप कहीं पे रोड पे जा रहे हैं या फॉरेस्ट में हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं हिली एरियाज़ में, वहाँ पे आपको कोई ऐसा एनिमल मिल जाता है, ह्यूज वाला एनिमल्स, जिससे आपको जो है वो डर हो रहा है। अब आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, या तो आप सोचेंगे कि इससे फाइट करते हैं, या फिर आप डरोगे, फ्राइट जिसे बोलते हैं डरना, डरोगे तो ऑब्वियस है ही, और थर्ड कंडीशन है कि वहाँ से भाग जाओगे, फ्लाइट। सो दिस हार्मोन इज नोन एज 3F हार्मोन। फ्लाइट भागना, फ्राइट डरना, और फाइट उससे लड़ना। ज़रूरी नहीं है कोई एनिमल्स की कंडीशन हो, कोई भी डर वाली जो कंडीशन होती है अगर आप उसके डट कर सामना कर लोगे देन इट इज़ नोन एज फाइट। और डर लग रहा है तो फ्राइट है, और आप उस सिचुएशन से भागना चाह रहे हो देन इट इज़ टर्म्ड एज फ्लाइट। तो ये 3F हो गया है, इसको बोलेंगे हम 3F हार्मोन। और ये जो हार्मोन होते हैं ये एड्रिनल ग्लैंड रिलीज़ करते हैं, और ये पेयर में होते हैं, एड्रेनालाइन और नोर एड्रेनालाइन। अब ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब आपको डर लगता है या भागते हो डर से, तो उस टाइम पे आपकी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, हार्ट का जो रेट है इंक्रीज़ हो जाएगा, आपको स्वेटिंग होने लगती है, पसीने आने लगते हैं, या गूज बम्स आ जाते हैं। गूज बम्स मीन्स जो हमारी बॉडी पे ये जो हेयर होते हैं हैंड्स में, ये जो शिवर से करते हैं, उठ जाते हैं, इसको बोलते हैं गूज बम्प, कांपना जो बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है रेगुलेट करता है एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन। अब एड्रेनालाइन तो इन सबको इंक्रीज़ करता है, हार्ट बीट को इंक्रीज़, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़, स्ट्रेस को इंक्रीज़, स्वेटिंग ग्लैंड जो होते हैं उनको, उनकी सिक्रीशन को इंक्रीज़। बट नॉर एड्रेनालाइन इसके अपोजिट काम करता है, उन सारी चीज़ों को डिक्रीज़ करता है। बिकॉज बहुत ज़्यादा हार्ट रेट हो गया, बहुत ज़्यादा
हार्ट बीट हो जाएंगी तो मरने की सिचुएशन आ सकती है। बट नॉर एड्रेनालाइन क्या करता है, उसको मॉडरेट कंडीशन पे लाता है। बट नाउ लास्ट ग्लैंड बट नॉट द लीस्ट, गोनैड्स। यू नो अबाउट द गोनैड्स। गोनैड्स वही होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं गोनैड्स, जिनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स भी बोलते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज द मोर कॉमन वर्ड फॉर यू ऑल। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दीज आर द सेक्स ऑर्गन्स और द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, स्पेशली गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे तो गैमेट्स के फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस करेंगे। गोनैड्स आपको पता अलग अलग होते हैं, मेल्स में अलग और फीमेल में अलग। मेल्स में जो गोनैड होते हैं या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, दे आर अ पेयर ऑफ टेस्टिस एंड इन द फीमेल अ पेयर ऑफ ओवरी। टेस्टिस का जो फंक्शन है, यू ऑल नो अबाउट द टेस्टिस, इट हैज़ टू फंक्शंस। एक तो इट प्रोड्यूसेस गैमेट, मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, एंड इसमें ओवरी का जो फंक्शन है, इट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट दैट इज ओवम और एग। एंड द सेकेंड फंक्शन फॉर टेस्टिस, ये हार्मोन रिलीज करता है, हार्मोन रिलीज करता है, दैट्स वाई इट इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड, इसीलिए इसको एंडोक्राइन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया गया है। और जो हार्मोन रिलीज करता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, और जो ओवरी हार्मोन रिलीज करती है ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये देखो, अब इसमें क्या होगा, ये टेस्टिस की लोकेशन है ये बिलो एब्डोमेन। एब्डोमिनल मैंने बताया था आपको, एब्डोमिनल रीजन के स्टमक वाला जो होता है, स्टमक वाले रीजन से भी जो बिलो रीजन होता है उसको बोलते हैं पेल्विक रीजन, वहाँ पे टेस्टिस और ये भी पेल्विक रीजन इन केस ऑफ फीमेल ओवरी आर प्रेजेंट। It produces a hormone named testosterone. Testosterone is generally or commonly known as androgen. And in case of female, it produces two types of hormone known as estrogen and progesterone. Testosterone, it regulates secondary sexual characteristics in male. Secondary sexual characteristics in male such as beard development, mouth state development, crackling of voice, और muscular हो जाते हैं वो बॉयज़ जो होते हैं। एंड एस्ट्रोजन रेगुलेट्स द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स। सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स सच एज ब्रॉडनिंग ऑफ थाइज, मेम्ब्री ग्लैंड का डेवलपमेंट होना, उनकी पिच जो होती है वो हाई होती है, साउंड की जो पिच होती है हाई होती है फीमेल्स में। उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल को रेगुलेट करना। सो ये जो है सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है इन केस ऑफ फीमेल्स। एंड द सेकेंड हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, इट मेंटेन्स द प्रेगनेंसी इन केस ऑफ फीमेल्स। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द गोनैड्स इन केस ऑफ मेल एंड इन केस ऑफ फीमेल्स। बाय दिस पिक्चर you can easily learn about the locations of different endocrine glands. I have discussed the three glands. There are three endocrine glands that are present only in the brain, named as pineal gland, pituitary gland, and near to the pituitary gland there is the master gland of the pituitary gland, that is hypothalamus. So this is the male figure and the female figure, pineal gland, pituitary gland and the hypothalamus. ये जो दोनों हैं ये साथ में होते हैं, दैट्स वाई इनको साथ में लिख दिया, एक ही लोकेशन इनकी बता दी है ब्रेन में। बट ब्रेन में एक और ग्लैंड है बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है पीनियल ग्लैंड। सो इसमें भी सेम ही होंगी मेल फीमेल में ये तो। नेक्स्ट इज द थायरॉइड ग्लैंड, दिस इज द नेक पोर्शन। एंड अगर यहाँ पर ड्रॉ किया जाए तो ये ट्रैकिया बन जाएगा, यहाँ पर ट्रैकिया मीन्स विंड पाइप। सो ये जो थायरॉइड ग्लैंड है ये बटरफ्लाई शेप में नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज थाइमस, जो इम्यूनिटी बनाता है हमारी और एज के साथ साथ डिक्रीज होता रहता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी मीन्स चेस्ट कैविटी जो प्रेजेंट होता है लंग्स के पास में, हार्ट के पास में। सो ये थाइमस ग्लैंड हो गया। नेक्स्ट इज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्डोमिनल रीजन मीन्स स्टमक के पास, यहाँ स्टमक जैसा होगा और ये यहाँ पर पेनक्रियाज जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करता है, इंसुलिन रिलीज करता है और इससे रिलेटेड जो डिजीज़ होती है वो डायबिटीज़ वाली डिजीज़ होती है।
and the other one is adrenal gland. Adrenal glands are the cap like structures present on the kidney. और ये पीछे की साइड होंगे, बैक साइड में होते हैं. And the gonads, last one but not the least, the gonads. Testis in case of male and ovary in case of female. तो ये जो portion है below the abdominal, this portion is known as the pelvic region, or you can write it as below the abdominal region. So testosterone release करता है when it acts as an endocrine gland and it produces male gamete sperm. This is the another function of testis, and it releases two hormone, estrogen and progesterone. It maintains the pregnancy as well as it regulates the secondary sexual characteristics in case of female. And ovary जो है वो ovum भी release करती है per month, menstrual cycle को maintain करती है. So this was all about the location of human endocrine system, different glands of human endocrine system. Now here is the summary of complete video. Glands, hormone, location and their function. First of all, hypothalamus gland brain में present है, और ये पता है कि मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर ग्लैंड है, तो ये कंट्रोल करता है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. अब ये अगर इसको पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करवाने हैं हार्मोन्स को, तो ये रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है जो जाके सिग्नल देंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को कि तुम अपना जो ग्रोथ हार्मोन है उसको रिलीज करो. और दूसरा इनिबिटिंग हार्मोन, अगर हाइपोथैलेमस इनिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है तो वो सिग्नल देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि तुम अपने जो हार्मोन का सिक्रीशन है उसको रोक दो. सेकेंड वन इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. अगेन द लोकेशन इज द ब्रेन. ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है. ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी के पार्ट्स की ग्रोथ और बॉडी की खुद की ग्रोथ जो होती है उसको मेंटेन करेगा. अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन कम अमाउंट में रिलीज कर देगा तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी. डेफिशिएंसी होने से इसमें ड्वार्फिज्म हो जाएगा. अगर ज़्यादा अमाउंट में करेगा तो जिजेटिज्म हो जाता है. नेक्स्ट हार्मोन प्रेजेंट इन द ब्रेन, दैट इज पीनियल ग्लैंड, एक्ट्स एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक. हमारी 24 आवर्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रेगुलेट करेगा. अगेन इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेन, और जो हार्मोन ये सिक्रीट करता है दैट इज मेलाटोनिन. थायरॉयड ग्लैंड, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द नेक अराउंड द ट्रैकिया, अराउंड द विंड पाइप. हार्मोन जो रिलीज करेगा थायरोक्सिन, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो न्यूट्रिशंस, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं उनके मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है. सो ये हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करेगा थायरॉयड ग्लैंड. अगर थायरॉयड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर रिलीज नहीं कर रहा है, इट मीन्स हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई है जिसकी वजह से हमें ग्वाइटर हो सकता है. तो हमें प्रॉपर अमाउंट में सॉल्ट जो है वो लेना चाहिए हमारी डाइट में. नेक्स्ट इज थाइमस. थाइमस इज रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम. जो हमारी बॉडी में WBC जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो किस तरह से थाइमस में मैच्योर होते हैं ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन, और वो किस तरह से फाइट करते हैं अगेंस्ट जर्म्स एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस. और ये इसकी लोकेशन नियर द हार्ट और द थोरेसिक कैविटी. पेनक्रियास, दिस इज अ heterocrine gland because it contains both the portion, exocrine portion as well as endocrine portion. It releases a hormone named insulin. It is present in abdominal region. Abdominal region means stomach भी उधर ही side होता है, but specifically if you want to write, you can write below the stomach. इस तरह से भी लिख सकते हो. और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करता है, और इससे रिलेटेड जो डिजीज़ है वो डायबिटीज़ है जिसमें ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता ग्लाइकोजन में, बिकॉज इंसुलिन नहीं होता है. तो हमें उस कंडीशन में इंसुलिन के इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं. गोनैड्स, दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और द गैमेट्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स. Testis is present in males and ovary is present in female. It releases a hormone named testosterone. Pelvic region releases a hormone estrogen and progesterone. Pelvic region, or both regulate the secondary sexual characteristics. Thank you.